आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। भारत में हर साल काफी धूमधाम के साथ देश के नेशनल फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। नेशनल फेस्टिवल्स जैसे इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। आज से कुछ ही दिनों में नया साल 2024 शुरू हो जाएगा। 2024 शुरू होते ही कैलेंडर में पहला नेशनल फेस्टिवल होगा हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लैग होस्टिंग से लेकर परेड तक भारत सरकार गणतंत्र दिवस का एक पूरा कार्यक्रम तय करती है। इसके साथ ही सरकार ये भी तय करती है कि कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में किसे बुलाया जाएगा। आपने खबरों में सुना होगा कि 2024 गणतंत्र दिवस के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत ने इनवाइट किया था, लेकिन कुछ ही दिन पहले यह पता चला कि बाइडेन अब इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे और उनकी जगह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को न्योता भेजा गया है। गणतंत्र दिवस के लिए चीफ गेस्ट को चुनने का तरीका क्या होता है, कौन ये तय करता है कि किसे इन्वाइट किया जाएगा, जानते हैं आज के ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में। मैं हूं गर्वित श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट चुनने की प्रक्रिया रिपब्लिक डे से 6 महीने पहले शुरू की जाती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी अलग अलग नामों पर चर्चा करते हैं। इस चर्चा में कई फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है। जिस देश को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाएगा उससे भारत के रिश्ते कैसे हैं। इसके अलावा देश के साथ हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल रिलेशंस की क्या स्थिति है। इस मंथन के बाद मीटिंग में शामिल सभी एक्सपर्ट किसी एक नाम पर सहमति बनाते हैं। ये नाम सभी फैक्टर्स के साथ भारत के प्रधानमंत्री के पास भेजे जाते हैं। प्रधानमंत्री अपने सलाहकारों से राय मशवरा करते हैं। फाइनली चीफ गेस्ट की फाइल आगे राष्ट्रपति भवन पहुंचती है। राष्ट्रपति भवन से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद तय मेहमान का शेड्यूल पूरी सावधानी के साथ उस देश में अपॉइंट इंडियन एम्बेसडर पता करते हैं। सब सही होने पर विदेश मंत्रालय का टेरिटोरियल डिवीजन तय हुए चीफ गेस्ट के साथ बातचीत शुरू करता है। अगर दूसरी ओर यानी इनवाइटेड गेस्ट से सहमति मिल जाती है तो उनके नाम पर फाइनल मुहर लग जाती है। इसके बाद प्रोटोकॉल अधिकारी मिनट टू मिनट शेड्यूल प्रोग्राम पूरी सिक्योरिटी के साथ जिम्मेदार ऑफिसर्स के साथ शेयर करते हैं। रिपब्लिक डे के दिन चीफ गेस्ट का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट जाते हैं। उन्हें राष्ट्रपति भवन विजिट के लिए ले जाया जाता है। यहाँ भारतीय सेना उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी देती है। चीफ गेस्ट राष्ट्रपति भवन से राजघाट पहुंचते हैं। यहाँ चीफ गेस्ट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। 26 जनवरी के दिन 10,000 से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी चीफ गेस्ट की सुरक्षा में तैनात होते हैं। आपको ये भी बताएं कि मंच पर जिस ग्लास के अंदर प्रधानमंत्री और चीफ गेस्ट मौजूद होते हैं वो बुलेट प्रूफ होता है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान किसी विदेशी मेहमान की यात्रा को लेकर सभी चीजें पहले से तय होती हैं। हालांकि इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि पहले से तय शेड्यूल में किसी वजह से कोई बदलाव हो जाए, जैसे बेमौसम बारिश, विदेशी मेहमान की तबीयत खराब होना या दूसरी वजहों से मेहमान किसी कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दे, जैसे इस साल जो बाइडेन के साथ स्थिति बनी। भारत ने अपना पहला रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया था। पहला समारोह इरविन स्टेडियम में हुआ था, जिसमें इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को चीफ गेस्ट के रूप में भारत में बुलाया गया था। उस समय नेहरू और सुकर्णो काफी करीबी माने जाते थे। इसके अलावा रिपब्लिक डे परेड में सबसे ज्यादा 6 बार फ्रांस के लीडर शामिल हुए हैं। इस साल फ्रांस के राष्ट्रपति परेड का हिस्सा बनेंगे या नहीं, ये देखना होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो रेटिंग जरूर दें। इस एपिसोड की साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। आप सुन रहे थे मुझे यानी गर्वित को। नमस्कार।